नमस्कार। आप सुन रहे हैं गोपेश्वर से शशि देवली को और यह खास रिपोर्ट है ऊखीमठ से वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण सिंह नेगी की। आइए साथियों, आज हम आपको लिए चलते हैं महादेवी भगवती राकेश्वरी की मानसिक यात्रा पर आपके श्रद्धा सुमन अर्पित करने को। सिद्धपीठ कालीमठ के उत्तर भाग में 2 योजन की दूरी पर तथा द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर यात्रा के अहम पड़ाव रासी गांव में महादेवी भगवती राकेश्वरी का दिव्य सुखदायक तीर्थ है। उस तीर्थ के दर्शन से मनुष्य करोड़ों महापातकों से युक्त हो जाता है और मुनिवंदित धाम को प्राप्त कर लेता है। इस तीर्थ में चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के श्राप से मुक्त हुए थे, इसलिए इस शक्तिपीठ में भगवती राकेश्वरी के स्मरण मात्र से ही मानव के जन्म जन्मांतरों से लेकर युग युगांतरों के पापों का हरण हो जाता है। भगवती राकेश्वरी मद्महेश्वर घाटी के ग्रामीणों की आराध्य देवी मानी जाती है, इसलिए भगवती राकेश्वरी के भक्त समय समय पर इस तीर्थ में विश्व कल्याण की कामना से धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। जगत कल्याण व क्षेत्र की खुशहाली के लिए भगवती राकेश्वरी की दीवारा यात्रा का आयोजन किया जाता है। भगवती राकेश्वरी के श्री चरणों में बहने वाली मधु गंगा की महिमा का वर्णन महापुराणों, पुराणों, उपपुराणों, वेद शास्त्रों में गहनता से किया गया है। भगवती राकेश्वरी के मंदिर में चतुर्थ मास में पौराणिक जागरों की परंपरा आज भी जीवित है, इसलिए भगवती राकेश्वरी की तपस्थली रासी गांव की विशिष्ट पहचान है। भगवती राकेश्वरी की महिमा का वर्णन स्कंद पुराण के केदारखंड के अध्याय 91 के श्लोक संख्या 1 से लेकर 44 तक विस्तार से किया गया है। पुराणों के अनुसार एक बार चंद्रमा को तारा से प्रीति हो गई थी। अनंतर चंद्रमा ने 1 लाख वर्षों तक तारा के साथ जीवन यापन किया। बहुत समय बीत जाने पर बृहस्पति को यह बात मालूम हुई तो वे इस विषय को जानकर क्रोध से अत्यंत संतप्त हुए। फिर क्रोध से लाल नेत्रों वाले गुरु ने आकर चंद्रमा से कहा, हे पापिष्ट चंद्रमा, तुझे धिक्कार है, क्योंकि तूने मेरी पत्नी का सतीत्व हरण किया है, इसलिए तू क्षय रोग से ग्रस्त हो जा। इस प्रकार चंद्रमा को शाप पड़ जाने से उसका शरीर राजयक्ष्मा से ग्रस्त हो गया। वह अनेक रोगों से ग्रस्त होने के कारण व्याकुल रहने लगा। कुछ समय बाद चंद्रमा अपने शरीर को रोगग्रस्त देखकर कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। चंद्रमा द्वारा कई वर्षों तक भगवान शंकर की तपस्या की गई। चंद्रमा की तपस्या से खुश होकर भगवान शंकर ने विनय से झुके हुए चंद्रमा से कहा, वत्स, जिस कारण तुमने मुझ भक्त वत्सल की स्तुति की है वह सब मैं करूँगा, इसमें संदेह ना करो। राजयक्ष्मा रोग से पीड़ित व्यक्ति यदि 1000 बार भगवती राकेश्वरी का नित्य पाठ करें तो वह सहसा रोग से मुक्त होकर अंत में शिवपुर में वास करने लगता है। हे महाभाग, तुम वहाँ जाओ जहाँ पर देवी राकेश्वरी की तप स्थली है। मैं देवी के साथ उसी स्थान पर निवास करता हूँ। उस क्षेत्र में पूजा अर्चना जप तप करने से तुम्हारा राज्य क्षमा रोग नष्ट हो जाएगा। भगवान शंकर के वचन सुनकर चंद्रमा भगवती राकेश्वरी के तपस्थल गए तथा उस क्षेत्र के दर्शन करने से ही चंद्रमा राजक्षमा रोग से मुक्त हो गए। इस प्रकार शाप और गुरु के प्रभाव से चंद्रमा छुटकारा पा गए
तब से भगवती देवी का नाम राकेश्वरी पड़ गया और यह मुक्तिदायक क्षेत्र संसार में प्रसिद्ध हो गया। भगवती राकेश्वरी के तीर्थ का स्मरण मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। उनके पूजन मात्र से मोक्ष लाभ मिलता है और दर्शन से पापों का नाश होता है। उस क्षेत्र में पुण्य व पाप जो कुछ भी किया जाता है वह दिन दिन कोटि गुणा हो जाता है। इसलिए उस तीर्थ में धर्म का ही आचरण करना चाहिए, पाप का नहीं। भक्ति भाव से अनेक पूजा सामग्रियों द्वारा भगवती राकेश्वरी का पूजन करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ विमान में सवार होकर सूर्य मंडल का भेदन कर परम पद को प्राप्त होता है। पंडित रविंद्र भट्ट, मंदिर समिति पूर्व सदस्य शिव सिंह रावत, जगत सिंह पंवार बताते हैं कि सावन माह के शुभारंभ से लेकर भाद्रपद के पूरे महीने भगवती राकेश्वरी के मंदिर में पौराणिक जागरों के माध्यम से 33 करोड़ देवी देवताओं के आवाहन करने की परंपरा आज भी जीवित है तथा 2 गति अश्विन में बुग्यालों से ब्रह्म कमल लेकर भगवती राकेश्वरी को अर्पित करने के बाद पौराणिक जागरों का समापन होता है। लक्ष्मण सिंह पंवार, विजय खोयाल, हरेंद्र खोयाल, रणजीत रावत, चंद्र सिंह बिष्ट, रूप सिंह नेगी ने बताया है कि समय समय पर भगवती राकेश्वरी के मंदिर में धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है, जिससे भगवती राकेश्वरी के तपस्थली राशि गांव सहित मदमहेश्वर घाटी का वातावरण भक्तिमय बना रहता है। कनिष्ठ प्रमुख शैलेंद्र कोटवाल, जिला पंचायत सदस्य विनोद राणा, मदमहेश्वर घाटी विकास मंच अध्यक्ष मदन भट्ट, पूर्व अध्यक्ष राकेश नेगी, पंडित देवानंद गैरोला बताते हैं कि भगवती राकेश्वरी के मंदिर में पूजा अर्चना करने से अपार शांति की अनुभूति होती है। अब आप सुनेंगे केदार धाम के पूर्व पुजारी आदरणीय राजशेखर लिंग जी के मुखारविंद से भगवती राकेश्वरी की अपार महिमा का वर्णन। ऊखीमठ से मदमेश्वर जाते समय रास्ते में राशि एक ग्राम पड़ता है। यहाँ पर एक सिद्धपीठ राकेश्वरी मंदिर है। यहाँ चंद्रमा ने तपस्या करके अपने रोग का निवारण किया था, इसलिए इसका नाम राकेश्वरी नाम से जाना जाता है। क्या मातम है राकेश्वरी का? यहाँ पर चंद्रमा ने अनेक वर्षों तक तपस्या की थी, तो माँ ने राजेश्वरी राकेश्वरी ने इनको दर्शन देके उनके कुष्ठ रोग का निवारण किया था, इसलिए यहाँ का महात्म राकेश्वरी नाम से जाना जाता है। ये माँ देवी का ही एक दूसरा रूप है। इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए सुनिए आदरणीय कृष्णानंद नौटियाल जी की सुमधुर वाणी में समाहित भगवती की गाथा। यूं तो उत्तराखंड में असंख्य गांव हैं, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जिन्हें पुराणों में और इतिहास में विशिष्ट दर्जा प्राप्त है। उन्हीं गांवों में ऊखीमठ विकास खंड की मदमेश्वर घाटी का एक गांव है जिसका नाम है राशि। इस गांव को पुराणों और इतिहास में क्यों महत्व दिया गया, इसके बारे में विष्णु पुराण और केदार खंड में एक कथा आती है और जनश्रुति के अनुसार भी राशि गांव में भगवती चंद्र कल्याणी राकेश्वरी का मंदिर है। कहते हैं और पुराणों में कथा भी आती है कि चंद्रमा की 27 पत्नियां थी और उनमें रोहिणी नाम की पत्नी से चंद्रमा अत्यधिक प्रेम करते थे। इससे उनके अन्य 26 पत्नियां उनसे खपा रहती थीं, नाराज रहती थीं। एक दिन वो चंद्रमा की 26 पत्नियां अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास गई और उनसे शिकायत भरे लहजे में कहा कि पिताश्री, हमारे पति चंद्रमा हमसे स्नेह नहीं करते हैं, केवल रोहिणी से ही स्नेह करते हैं।
जिससे हमें अपना तिरस्कार महसूस होता है। तो इस बात से नाराज होकर के दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जाओ, तुम क्षय रोग को प्राप्त हो जाओ। और उस दिन से चंद्रमा पूर्णमासी का अपना धवलित शरीर त्याग कर धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होने लगे और अंततः अमावस्या की घनघोर निशा में डूब गए। दुखी चंद्रमा ने अपनी आराध्या देवी भगवती आदिशक्ति की तपस्या का मन बनाया और इस कार्य के लिए वो केदार खंड की मध्य महेश्वर घाटी के उस स्थान पर पहुंचे जहां आज राशि गांव स्थित है। वहां पर एक सुरम्य स्थान पर ये राशि गांव मधुगंगा के दक्षिण पार्श्व पर स्थित है। वहां पर सुरम्य स्थल पर बैठकर उन्होंने सर्वप्रथम अपनी आराध्या देवी भगवती राका कहते हैं रात्रि को, और राका के जो ईश हैं वो चंद्रमा कहे गए हैं, यानी राकेश। और राकेश चंद्रमा का ही एक पर्यायवाची शब्द है। उनकी जो ईश्वरी है वो राकेश्वरी के नाम से कही जाती है। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी आराध्या भगवती राकेश्वरी की स्थापना की। बाद में उन्हें चंद्र कल्याणी के नाम से भी जाना गया। माँ की तपस्या करने के पश्चात भगवती राकेश्वरी उन पर प्रसन्न हुई और चंद्रमा से वर मांगने के लिए कहा। तो चंद्रमा ने कहा, भगवती मेरा क्षय रोग दूर हो जाए। तो माँ भगवती ने उन्हें वरदान दिया कि पूर्ण रूप से तुम्हारा क्षय रोग समाप्त तो नहीं हो सकता है, लेकिन 1 माह में 15 दिन आप वृद्धि को प्राप्त करोगे और 15 दिन तुम क्षय को प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से 1 मास के 2 पक्ष हुए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त करते हैं और कृष्ण पक्ष में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी माँ चंद्र कल्याणी राकेश्वरी का जो स्थान है उस गांव का नाम है राशि। बड़े सुरम्य स्थल पर ऊखीमठ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह राशि गांव आज भी अपनी ऐतिहासिकता को लेकर के, अपनी पुराण प्रसिद्धता को लेकर के वंदनीय है। और आज भी लोग माँ राकेश्वरी की पूजा अर्चना करने के पश्चात क्षय रोग से मुक्ति पाने में सक्षम हो रहे हैं। आइए ऐसी चंद्र कल्याणी माँ राकेश्वरी की जय जयकार करें। जय माँ राजेश्वरी, जय माँ राकेश्वरी। और अब अंत में आदरणीय लक्ष्मण सिंह नेगी जी की इस अप्रतिम रिपोर्ट के साथ मैं शशि देवली आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।